ब्रेकिंग बैड ये सीरीज मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले देखनी शुरू करी थी और अब जाकर मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। रीजन ये नहीं है कि ये सीरीज बेकार है, बल्कि रीजन कुछ और ही है। वैसे तो ये सीरीज 2008 में ही आ गई थी, लेकिन मैं अब क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी पता चला है भाई। इस बात के लिए तुम मुझे गाली दे सकते हो क्योंकि इतनी बेहतरीन सीरीज के बारे में मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि IMDb के अकॉर्डिंग ये दुनिया की सबसे बेस्ट सीरीज है, तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्या है, चलो देखते हैं। अगर तुमने ये सीरीज नहीं देखी है तो हो सकता है कि तुम इससे उम्मीद कर लो ब्रूटैलिटी की, एक्शन की, कॉमेडी की या फिर मैजिक की, जो कि हर एक सुपर हिट शो में होता ही है, क्योंकि तभी तो ये सुपर हिट हो पाते हैं। लेकिन भाई ब्रेकिंग बैड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इसे इंडिया के छतरी पे आने वाली सास बहू शो जैसा समझ सकते हो, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरी होती है, ना कोई एक्शन ना कोई कॉमेडी। लेकिन ब्रेकिंग बैड के इतने बुरे दिन भी नहीं है कि तुम इन दोनों को कंपेयर करने लग जाओ। तो फिर ऐसा क्या है इस शो में जो किसी इतना खास बनाता है, जिसमें कि ना ही गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे बड़े बड़े ड्रैगन है और ना ही अपने वोल्डेमॉर्ट जैसा नक्कटा भैंसा जो कि छड़ी घुमा के परी उड़ा दे। सीरीज की स्टोरी वॉल्टर वाइट के अराउंड घूमती है, जो कि एक 50 साल का बुढ़ा है, जिसको कि सडनली पता चलता है कि भाई उसको तो कैंसर है और ज्यादा टाइम बचा नहीं उसके पास, जिसकी वजह से उसे ये रियलाइज होता है कि अभी तक उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। उसके जाने के बाद उसकी फैमिली कैसे अपना गुजारा करेगी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ खास झंडे नहीं गाड़े थे, सिर्फ एक स्कूल टीचर होने के अलावा। तो अब टाइम कम था और पैसा ज्यादा कमाना था, जिसके लिए वो इलीगल बिजनेस में घुस जाता है और मैथ बनाने लगता है, जिसको कि तुम एक टाइप का ड्रग समझ सकते हो। और वो इस काम में बेस्ट होता है, मतलब कि बेस्टम बेस्ट। उसके जैसा मैथ कोई और बना ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो इस दलदल में और ज्यादा नीचे धंसता चला जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ है कि उसका ब्रदर इन लॉ, यानी खुद का ब्रदर इन लॉ DEA एजेंट होता है। फिर इसके बाद आगे क्या होता है ये तुम सीरीज देख के जान लो भाई। सीरीज में टोटल 5 सीजन है, जिसमें कि हर एक सीजन में लगभग 13-14 आपको एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। मैं अपनी बात करूँ तो पूरे सीरीज में मेरा फेवरेट कैरेक्टर अपना वॉल्टर वाइट ही था, लेकिन इसके अलावा कुछ कैरेक्टर ऐसे भी थे जो कि मुझे बिल्कुल नहीं भाई, जैसे कि स्काइलर। इसका कैरेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। इसका काम सिर्फ चपर चपर करने का और कुछ था ही नहीं। इसके अलावा जैसे पिगमैन का कैरेक्टर भी ठीक ही था, बस इसको थोड़ा रोतरू कम बनाना चाहिए था, बहुत ज्यादा रोता है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 9.5 आउट ऑफ 10, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग वाली सीरीज हो जाती है। और यही रीजन है कि मैंने इसे देखा। शुरुआत में तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसका फर्स्ट और सेकंड सीजन काफी ज्यादा टाइट है, लेकिन इसके बाद थर्ड सीजन थोड़ा ढीला पड़ जाता है। थर्ड सीजन मुझे थोड़ा बोरिंग लगा, जिसकी वजह से मैंने इसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने फिर इसे देखना शुरू किया और भाई एंड आते आते क्या ही कमाल का हो गया था ये। मतलब कि स्कूल का एक सीधा साधा केमिस्ट्री टीचर एंड आते आते क्या ही बन जाता है। मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद सीरीज देख के जानो। इसका लास्ट सीजन सबसे ज्यादा बेस्ट है अगर मेरे हिसाब से मानो तो। इस सीरीज को ड्रॉप करने का एक और कारण था इसका हिंदी वॉइस ओवर। जियो सिनेमा ने हाल ही में काफी सारी ऐसी सीरीज लाई है जो कि पहले हिंदी डब नहीं थी, लेकिन अब ऑफिशियली हिंदी डब किया है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स मान लो या फिर ये ब्रेकिंग बैड। लेकिन इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा डाउन रखी है यार जियो सिनेमा ने। वही तुम नेटफ्लिक्स की डबिंग क्वालिटी देखोगे तो वो काफी ज्यादा बेस्ट है। तो हाँ, अभी इस मामले में जियो सिनेमा को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। खैर मैं चलता हूँ। अगर तुमने ये सीरीज नहीं देखी तो सीरीज देख लेना, और देख ली है तो एक बार बताओ नीचे की कैसी है सीरीज। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय।